कई बार जब आप हॉस्पिटल में किसी मरीज का इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर मरीज का एमआरआई जांच करने के लिए कहते हैं। तो जो व्यक्ति एमआरआई जांच करता है उसे ही एमआरआई टेक्नीशियन कहा जाता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वे एमआरआई टेक्नीशियन के पद पर जॉब पाएं। इसलिए हम आपको एमआरआई टेक्नीशियन से रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि एमआरआई टेक्नीशियन कौन होता है, इन्हें क्या काम करना होता है, इसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ता है, योग्यता क्या होनी चाहिए और एमआरआई टेक्नीशियन को कितनी सैलरी मिलती है। इसी तरह के तमाम सारे सवालों के जवाब। तो अगर आप एमआरआई टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक फ्री स्किल्स इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एमआरआई टेक्नीशियन कौन होता है और उन्हें क्या काम करना होता है। जब आप किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज का इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर कई बार डॉक्टर्स आपसे मरीज का एमआरआई जांच करवाने के लिए बोलते हैं। तो जो व्यक्ति एमआरआई जांच करता है उसे ही एमआरआई टेक्नीशियन कहते हैं। एमआरआई जांच में मरीज के शरीर में होने वाली सभी बीमारियों के बारे में जानकारी हो जाती है और मरीज का अच्छे से इलाज किया जा सकता है। एमआरआई टेक्नीशियन बनने के लिए आपको इससे रिलेटेड कोर्स करना होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि एमआरआई टेक्नीशियन के लिए कौन सा कोर्स करना होता है। एमआरआई टेक्नीशियन बनने के लिए आपको मेडिकल रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन का कोर्स करना पड़ता है और ये कोर्स दो तरह का होता है। नंबर 1 DMRT और नंबर 2 BMRT। एमआरआई टेक्नीशियन बनने के लिए आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर DMRT कोर्स क्या होता है। DMRT कोर्स का पूरा नाम डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन होता है। ये एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है। ये कोर्स 2 साल का होता है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इसके लिए आप में टेक्निकल स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल्स और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि DMRT कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। DMRT कोर्स में आपको इन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी, फोटोग्राफिज्म, बेसिक ह्यूमन साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, रेडियोग्राफी, कम्युनिकेशन इंग्लिश, इक्विपमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस्ट, फर्स्ट एड आदि सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। सेकेंड ईयर में इक्विपमेंट, सोशल प्रोसीजर जंप, कंप्यूटर टोमोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, न्यूक्लियर मेडिसिन, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग आदि सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज दी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि DMRT कोर्स में कितनी फीस पड़ती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से DMRT कोर्स को करते हैं तो आपको कम फीस देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप इसी कोर्स को किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। आमतौर पर माना जाए तो इस कोर्स की फीस 60,000 से 9,50,000 रुपए तक हर साल हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि BMRT कोर्स क्या होता है। BMRT का फुल फॉर्म बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन होता है। ये एक तरह का बैचलर कोर्स होता है और इस कोर्स को करने में 3 साल का समय लगता है। तो चलिए अब जानते हैं कि BMRT कोर्स में आपको कितनी फीस देनी पड़ती है। BMRT कोर्स को करने में आपको हर साल लगभग 80,000 से 1.5 लाख तक की फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा आपकी फीस आपके कॉलेज पर डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज से BMRT कोर्स को करना चाहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि MRI टेक्नीशियन बनने के लिए योग्यता क्या रखी गई है। MRI टेक्नीशियन बनने के लिए अगर आप DMRT कोर्स को करते हैं तो उसके लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट से 12th पास होना जरूरी है। इसके साथ ही
12th में आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप BMRT कोर्स को करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से 12th पास होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि MRI टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद आप कौन सी पोस्ट पर नौकरी पा सकते हैं। MRI टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद आप MRI टेक्नीशियन, हेड MRI टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी इमेजिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट MRI टेक्नीशियन और हॉस्पिटल एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर जॉब कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि MRI टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद आप कौन सी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। MRI टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद आप मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट्स, डायग्नोसिस सेंटर, नर्सिंग होम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। तो अभी तक आपने MRI टेक्नीशियन के बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन MRI टेक्नीशियन को कितनी सैलरी मिलती है ये नहीं जाना। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर MRI टेक्नीशियन को कितनी सैलरी मिलती है। एक MRI टेक्नीशियन के पद पर काम करने वाले व्यक्ति को हर महीने लगभग 20,000 से 25,000 रुपए के लगभग सैलरी दी जाती है। इसके अलावा आपकी सैलरी एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ही बढ़ती जाती है। आज इस वीडियो में हमने आपको MRI टेक्नीशियन से रिलेटेड पूरी जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप किसी नई जॉब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो ला सकें। और अभी तक आपने फ्री स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में फिर।